नमस्कार सभी सनातनियों को मेरा बार बार प्रणाम। शोर धर्म के नाम पर ये एक समस्या बनता जा रहा है। चाहे वो मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर हों या मंदिरों में। तो मंदिरों में तो कम सुनाई देता है। प्रायः कथा मंडपों में इतना शोर अब होता है, इतना शोर होता है कि ध्वनि प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सनातन की जो हमारी मान्यता है, जो सनातन धर्म है, वो आडंबर से बहुत दूर है। वहां पर आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं है। कभी आप विचार करिएगा कि ऋषि मुनि जितने लोग हैं तो नगर के कोलाहल से दूर जा कर के और किसी निर्जन स्थान पर जहां पर कोई शोर ना हो, शांति हो, क्योंकि धर्म जो है वो शांति का मार्ग है। धर्म शांति की ओर ले जाता है। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं वो प्रायः ऐसी शांत जगह पर जाते हैं जहां पर केवल अगर शोर हो तो प्रकृति के अनुरूप जो पक्षियों का कलरव है वो सुनाई दे, जो पत्तों की खड़खड़ाहट है वो सुनाई दे। एक संगीत अपने आप में प्रकृति का गूंजता है। लेकिन कुछ वर्षों में धर्म के नाम पर इतनी स्थितियां विपरीत हो गई हैं, इतनी स्थितियां विपरीत हो गई हैं कि आज आप देखें तो जब गुजरे कहीं पर कलश यात्रा हो रही है तो वहां पर ऐसे ऐसे डीजे साउंड है कि धड़कन बढ़ जाती है। फिर कथा पांडालों पर आप देखें तो इतना शोर, इतना शोर। तो क्या कोई भी धर्म शांति नहीं सिखाता है? कई लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए मैंने चैनल का नाम भी, ये दूसरा वीडियो मेरा बन रहा है, चैनल का नाम ही मैंने आडंबर मुक्त सनातनी दिया है। सनातनी, सनातन मतलब जिसके तन में श्वास हो। तो जब तक श्वास है तब तक ये धर्म है। लेकिन पूजा पद्धति के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, ये सनातन धर्मियों के लिए ठीक नहीं है। हम सब लोग मुक्ति के लिए तरह तरह के प्रवचन और सत्संग करते हैं कि हमें शांति मिलेगी, हमारे जो बंधन है, कर्म बंधन है, और कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ऐसा प्रायः देखने में आ रहा है कि हम अधिक अशांत हो गए हैं। शांति आचरण से प्रकट होनी चाहिए। हम शोर में शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम अपने चारों ओर धर्म के नाम पर एक माहौल ऐसा बनाते हैं कि केवल और केवल जहां पर अशांति हो, और अपने ही द्वारा निर्मित की हुई अशांति को या अपने ही द्वारा निर्मित किए गए अशांति के माहौल में अगर हम शांति ढूंढने का प्रयास करेंगे तो क्या ये संभव है कि हमें शांति मिल पाएगी? जबकि धर्म का विशुद्ध लक्ष्य शांति प्रदान करना है। जितने भी दुनिया के धर्म हैं उन समस्त धर्मों का एक ही लक्ष्य होता है कि मानव मात्र को वो उसकी जिज्ञासाओं से, उसके तनावों से एक शांति प्रदान कर सके। जिज्ञासाएं हैं तो जिज्ञासा से शांति कम मिलेगी जब उसकी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। ये शांति लक्ष्य है किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का। ये लक्ष्य होता है धर्म से शांति प्राप्त होना। लेकिन आज जैसी हमारी मानसिकता हो गई है, हम चाहते तो शांति, बात तो शांति की करते हैं, धर्म शांति प्रदान करता है, लेकिन उस शांति के पीछे हम लोग अपने आप में इतना अशांत माहौल बना लेते हैं, इतना अशांत माहौल बना लेते हैं कि शांति कहीं दूर दूर तक मिलती नहीं दिखाई दे रही। बड़े बड़े कथावाचक
अब तो बड़े कथावाचक होने की शर्त ही यही है कि कितना अशांति का माहौल बनाया जा सके। ये बहुत आवश्यक है। जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी अक्षर का नाश नहीं होता, ये विज्ञान का सिद्धांत है। ऊर्जा, चूंकि ये शब्द भी एक ब्रह्म है, शब्द भी एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, ऊर्जा केवल परिवर्तित होती है, कन्वर्टेड होती है। तो जितना अधिक से अधिक शोर होगा, हर तरह का शोर, मैं धर्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाकी तो सारा संसार शोर के लिए ही होता है, कोलाहल के लिए होता है। वहां से लोग कोलाहल, उस कोलाहल से लोग शांति की बात जब करते हैं, शांति चाहते हैं, उस कोलाहल से दूर रह करके अगर कहीं कोई शांति चाहता है तो धर्म के क्षेत्र में शांति चाहता है। लेकिन उन संसार में कोलाहल भर देने वाले लोगों ने ऐसा बाजारीकरण किया कि आज उस शांति देने वाला धर्म का मार्ग भी अशांत हो गया है। वहां पर भी शोर को प्राथमिकता दी जा रही है। एक व्यक्ति कोई भी, अभी दो तीन, चूंकि स्मरण मुझे ये हो आया, अभी हमारे नगर में 2-3 कार्यक्रम हुए तो पूरे नगर में हॉर्न फैला दिए गए। अब कौन किस, भाई हम भागवत सुन रहे हैं, हमको लगता है कि सारी दुनिया सुन रही है, जबकि हम सुखी हैं इसका मतलब सब सुखी हैं ऐसा नहीं हो सकता है। भाई हम स्वस्थ हैं इसका मतलब सारा संसार स्वस्थ है ऐसा होता है क्या? सारे शहर में, सारे नगर में जब हॉर्न फैला दिए गए, किसी को बात करना है, कोई बीमार है, किसी का कोई और कार्य है, 2 लोगों को आपस में बात करना है, लेकिन इस शोर ने ऐसी विडंबना की स्थिति पैदा कर दी, अब कोई बोल भी नहीं सकता क्योंकि धर्म का विषय है। अगर धर्म के विषय को लेकर के कोई बोलेगा तो वो नास्तिक की संज्ञा दे दी जाएगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम शांति की बात करते हैं तो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में शांति दिखना चाहिए। हम आडंबर से दूर रहने का प्रयास करें तब शांति मिलेगी, अन्यथा केवल ये जो धर्म का मार्ग है वो केवल मनोरंजन मात्र बन के रह जाएगा, वो कभी शांति प्रदान नहीं करेगा। और जिस शांति के लक्ष्य को लेकर के हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, कहीं ना कहीं वो धर्म का मार्ग पुष्ट नहीं रह जाएगा, जबकि धर्म मानव मात्र को एक मुक्ति का मार्ग प्रदान करना है। उसका लक्ष्य, धर्म का लक्ष्य क्या है? मानव को शांति का मार्ग प्रदान करना, उसके कर्म बंधनों से मुक्ति प्रदान करना, यही तो लक्ष्य है। लेकिन इससे कहीं दूर हो रहे हैं। तो सभी सनातनी भाई जो आडंबरों से मुक्त रह करके और धर्म के वास्तविक स्वरूप की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे समस्त हमारे सनातनी भाइयों से बार बार निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस तरह के मैसेजों को भेजें और प्रयास करें कि हम शांति, अगर धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, हम प्रदूषण से दूर रहें, चाहे जिस तरह का भी प्रदूषण है। अगर हम प्रदूषण में सहभागी होते हैं तो फिर हम धार्मिक नहीं, हम आडंबरी मशीन मात्र हैं। जय श्री राम।